अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं सोच रहा था कि क्या मौजू हो। बहुत दो वीडियोस मैंने की हैं और दोस्तों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मुझे बहुत कॉल्स आई हैं बैरून मुल्क से भी और अंदरून मुल्क से भी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, दुबई, मैं दोस्तों के नाम भी अगली किसी वीडियो में लूँगा। सब ने कहा कि ये बड़ा अच्छा काम है, आप इसको करें। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो पहले आज तक तो नादर रहा हूं। आज तक तो जो यूट्यूबर हैं उनकी वीडियोस देख देख के अपने इल्म में और अपनी अक्ल और शऊर में इजाफ़ा करते रहे हैं। कहीं कहीं जज्बाती भी होते रहे और कहीं कहीं डल भी होते रहे हैं, मायूस भी होते रहे हैं, उम्मीद से उभरते भी रहे हैं। कई दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैं वीडियो देखते हुए मैंने नोट्स लिए और कुछ ऐसी वीडियोस जो मैंने बार बार देखी और उसमें एक बड़ा नाम जो है वो ध्रुव राठी का है। ध्रुव राठी कमाल का नौजवान है, इंडियन ओरिजिन का, हरियाणा में पैदा हुआ एक जट पुत्र। उस जट पुत्र ने मेहनत की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आजकल जर्मनी में है। उसके बेशुमार मौज़ूआत हैं, साइंस पे, इल्म पे, अदब पे, पॉलिटिक्स पे, हिस्ट्री पे। और ध्रुव राठी को मैं सुनता हूँ और मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आजकल वो गोदी मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं और इंडिया में जो हेट स्पीच चल रही है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। और उनका ख्याल है कि मंगलसूत्र छीने जाने का खौफ जो है वो बुनियादी तौर पे एक इलेक्शन टूल है। और खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियर है। एक और मैकेनिकल इंजीनियर है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। और वो जो हमारे राठी साहब हैं, राठी साहब 29 साल के हैं। अक्टूबर में जाके अब वो 30 के होंगे। उसके मुकाबले में इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो है वो ज़रा सीनियर हैं और वो 46 साल के हैं। 77 की उनकी पैदाइश है। वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है। उन्होंने यूईटी टेक्सला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ये दोनों लोग थे तो इंजीनियर। और मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में जिन दोस्तों को पता है कि वो पाने और थोड़े का काम होता है, वो जो मशीन को मतलब अमलन जो बनाना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाथ मैकेनिक्स का भी होता है और बहुत ज़्यादा हाथ जो है मेटलर्जी का भी होता है, ये वो लोग होते हैं। खैर, इन दोनों इंजीनियर्स ने बरसगीर के माशरे पे बहुत खूबसूरत असरात छोड़े हैं। कुछ परेशान कुन भी हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब बड़े आदमी है, लेकिन वो अपनी जब ख्याल का इजहार करते हैं तो उसमें बाज़ वो फिर कहते हैं शाही कोई नहीं। अच्छा, वो शाही कोई नहीं, कुछ लोगों की दिल आज़ारी होती है और थोड़ा एहतियात की ज़रूरत भी होती है। लेकिन ये उनकी मर्ज़ी है, भी उनका चैनल है, जो वो मर्ज़ी करें। अच्छा, इन दो इंजीनियर्स के अलावा एक जो मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी, इंडियन, उसकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो लोगों को, गिरते लोगों को उठाते हैं और बाद जगह तो वो बहुत ज़्यादा अपने गिर्द ही घुमा देते हैं सारी बात। लेकिन वो एक फ़ोटोग्राफ़र थे। उस फोटोग्राफ़र ने अपनी वालदा के साथ मिलके जो मेहनत की हुई है उन्होंने अपने उसमें बताया है, अपनी उनकी एक दो वीडियोस में है। उसमें जो मज़ा, सबसे पहले जब संदीप महेश्वरी ने मुझे मुतासर किया वो वाला मौका था कि जब मैंने देखा कि ग्राउंड, यानी यूँ समझे कज़ाफ़ी स्टेडियम, एक स्टेडियम भरा हुआ है और भरे उस स्टेडियम में लोग बगैर टिकट के आके बैठे हुए हैं और वो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं बिज़नेस कैसे करना है और डिप्रेशन से कैसे निकलना है। तो खैर, वो भी एक बड़ा नाम है। इस तरह पाकिस्तान में देखो सुनो जानो के हवाले से फैसल वड़ाइच को कौन भूल सकता है। फैसल वड़ाइच का काम बहुत जगहों पे बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। हिस्ट्री के ऊपर उनकी वीडियोस में आई विल रिकमेंड, देखने से ताल्लुक़ रखती हैं पाकिस्तान से भी और इस्लामी तारीख़ से भी और फिर यूनानी तारीख़ तक भी। और उनकी बाज़ वीडियोस तो बिल्कुल ऐसी हैं एकेडमिक्स के लिए। मुझे यूँ लगता है जैसे ये जो CSS की तैयारी करते हैं और PMS वगैरह करके तो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए वो बाकायदा रेफरेंस की वीडियोस हैं। एक और साहब हैं
ان کا نام بلال گوری ہے. بلال گوری نازک جگہوں پہ بھی پاؤں رکھ دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا کام بھی بہت معیاری کام ہے. یہ لوگ، میں جب حیران ہوتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریسرچ اکیڈمی نہیں ہے. چند لوگوں پہ مشتمل، یا کیمرے کے اوپر ایک بندہ چھوٹا سا ریسرچ، اوپن اینڈڈ ریسرچ کرنے والا، اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز ایسی آتی ہیں کہ لوگوں میں علم اور شعور بانٹتی ہیں. وہ دوست جو بہت عرصے سے صرف یوٹیوب دیکھے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ انہیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے، انہیں میرا خیال ہے کہ حوصلہ پکڑنا چاہیے، بجائے کہ ہم چارہ بنے رہیں دوسروں کا ہی. ہمیں خود بھی کچھ جو سوچ میں آتا ہے، جو فہم اور عقل میں آتا ہے، اس کو آگے بیان کرنا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ اگلی اپنی ویڈیو میں مزید کچھ ایسے دوستوں کا تعارف کرواؤں جن کو میں ریکمینڈ بھی کروں کہ آپ ان کو دیکھتے رہیں. یہ ضروری نہیں 100% ہم اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن وہ دوست جو دلچسپی رکھتے ہیں تاریخ سے، پولیٹکس سے، یا اس دنیا کا جو نفرت کا ایک بن رہا ہے ماحول، اس میں محبت کی کوئی لہر پھینکنا چاہتے ہیں، کوئی یہاں پہ خوشبو کا چھڑکاؤ کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان ویڈیوز کو دیکھیں. اس کے بعد کچھ ویڈیوز میں لاہوریات پہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں. لاہور کے اوپر ہونے والا کام بہت سے دوستوں نے وہ سکھ ڈائنیسٹی سے جوڑ لیا ہے. لاہور جو ہے اس کی ہزاروں سالہ پرانی تاریخ ہے، اور اس میں مسلم تاریخ تو بہت پرانی ہے. اب دیکھیں کہ وہ 61 ہجری کی تاریخ ہے یہ لاہور کی. وہ جب میں بتاؤں گا تو آپ پھر انشاءاللہ اس سے محظوظ بھی ہوں گے. لاہور جو ہے وہ بنیادی طور پہ مغلوں سے بھی پہلے، یعنی قبل مسیح سے بھی پہلے کا شہر ہے، اور اس شہر کی اپنی تاریخ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو یہ جو 500 سال یا 600 سال پہلے کے جو کوئی ہمارے یہاں کے گروز ہیں ان سے جوڑ دیا جائے. باقی لاہور ہے. لاہوریات پہ جب کام کروں گا تو آپ کو میں شہر میں لے کے بھی چلوں گا، شہر کے ڈھابے بھی دکھاؤں گا، کھبے بھی کھلاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس شہر میں جو ہم نے اپنے سامنے چینج ہوتا ہوا دیکھا، جو تبدیلیاں دیکھی، وہ دروازوں کے جو ارد گرد ماحول تھا اس کا کیا ہوا، اور وہ جو ایک گرین بیلٹ تھی شہر کے ارد گرد، اس میں کیسے جو ہے وہ تجاوزات بنتی چلی گئیں اور کیا ہوا. ابھی ہم اس کو دوبارہ بات پھیل گئی ہے، اس کو سمیٹتے ہیں اور اس تک رکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی، انجینئر دھروب راٹھی اور فیصل وڑائچ اور بلال گوری اور سندیپ مہیشوری، ان 5 لوگوں کو آپ دیکھیں گے. اگر پہلے سے آپ دیکھتے ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ ان کا کام کیسا ہے. اور میں کیا ایسا تو نہیں کہ میں زیادہ متاثر ہو گیا ہوں، ویسے کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں سے کیا متاثر ہونا، ان کا تو پتہ کوئی نہیں کب وہ یو ٹرن لے لے. تو متاثر ہونے کے لیے فوت شدگان سے متاثر ہونا کافی ہوتا ہے، کیونکہ ان کا وہ جو زندگی ہے وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں کیا کر کے گیا، کسی نہ کسی طرح ان کی زندگی ڈاکومنٹ ہوئی ہوتی ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.